हर कथा के भीतर कोई ना कोई नायक और खलनायक अवश्य होता है। महाभारत की कथा के अंदर बहुत से खलनायक थे, परंतु महाभारत युद्ध के सबसे बड़े खलनायक थे धृतराष्ट्र, जिन्होंने अपने पुत्र मोह में पड़कर अपने ही समूचे वंश का नाश कर दिया। पर क्या आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र का जन्म से अंधा होना या उनकी जलकर मृत्यु होना स्वाभाविक नहीं था, बल्कि ये उनके पाप कर्मों का फल था। उन्होंने ऐसे 8 पाप कर्म किए थे जिनके कारण उन्हें यह सब कुछ झेलना पड़ा। तो आइए जानते हैं आज इस वीडियो में कि वे कौन से पाप कर्म थे जिसके कारण समूचे कौरव वंश का नाश हुआ और साथ में धृतराष्ट्र स्वयं जलकर मृत्यु को प्राप्त हुए। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पाप कौन से थे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे साथ बोलें राधे राधे। नंबर 1, गांधारी के साथ छल। गांधारी के साथ धोखा धृतराष्ट्र का पहला पाप कर्म था, क्योंकि गांधारी को विवाह के समय यह नहीं बताया गया कि धृतराष्ट्र जन्मांध है। भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ कर दिया और धृतराष्ट्र के जन्मांध होने का पता चलते ही पत्नी धर्म का पालन करते हुए गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। नंबर 2, गांधारी के परिवार को बंदी बनाया। धृतराष्ट्र का दूसरा पाप गांधारी के परिवार को बंदी बनाकर मृत्यु समान कष्ट देना था। धृतराष्ट्र को पता चला कि गांधारी तो विधवा थी और उनके साथ छल किया गया था, जबकि विद्वानों के अनुसार गांधारी के पहले विवाह से उन्हें गंभीर प्रकोप का सामना करने का योग था, जिसे दूर करने के लिए उनका विवाह एक बकरे से कराया गया, जिसके पश्चात धृतराष्ट्र से उनका विवाह हुआ ताकि वे किसी भी प्रकार के प्रकोप से बच सके। परंतु धृतराष्ट्र ने इसका दोष गांधारी के पिता राजा सुबल को देते हुए उन्हें और उनके संपूर्ण परिवार को कारागार में डाल दिया। उन्हें कारागार में भोजन भी केवल एक व्यक्ति के पेट भरने का देते थे। तब राजा सुबल वह सारा भोजन अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी को देते थे ताकि उनके वंश में कोई तो जीवित बच सके और धृतराष्ट्र से इसका प्रतिशोध ले सके। नंबर 3, दासी के साथ सहवास। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेद व्यास जी से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुई थी। इन सभी 99 संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंड से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम था दुशाला। वह जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ और इस प्रकार कौरव 100 हुए। नंबर 4, पुत्र के मुंह में करवाया युद्ध। पुत्र मुंह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मुंह में सारे वंश और देश का सर्वनाश करा दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो वे अपने पुत्र के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और दुर्योधन को गलती पर गलती करने की अप्रत्यक्ष रूप से छूट दे दी। पांडवों के साथ हुए अति अन्याय के चलते ही महाभारत युद्ध हुआ था। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्याय करता होते तो यह युद्ध टाला जा सकता था। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बतलाया था, लेकिन धृतराष्ट्र ने जानबूझकर विदुर की बातों को नजरअंदाज किया। नंबर 5, चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना। द्रौपदी की चीरहरण के समय भी भीष्म और धृतराष्ट्र चुप रहे और इसी के चलते भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। चीरहरण महाभारत में एक ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव स्थायी हो गया। यह एक ऐसी घटना थी जिसके चलते प्रतिशोध की आग से सभी चल रहे थे। नंबर 6, अधर्म का साथ दिया। वयोवृद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह से कभी न्याय संगत बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उन्होंने कभी गांधारी की न्यायोचित बात पर ध्यान नहीं दिया। गांधारी के अलावा संजय भी उनको न्यायोचित बातों से अवगत कराकर राज्य और धर्म के हितों की बात बताते थे, लेकिन वे संजय की बातों को भी नहीं मानते थे। वे हमेशा ही शकुनी और दुर्योधन की बातों को ही सच मानते थे और उन्हीं की बातों से प्रभावित होते थे। वे जानते थे कि वे अधर्म और अन्याय कर रहे हैं, परंतु फिर भी वे पुत्र का साथ देते। अधर्म का साथ देने वाला कैसे खलनायक नहीं हो सकता। नंबर 7, युद्ध का अंत हो चुका था।
और पांडु पुत्र भीम ने धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का वध कर दिया था। इसको लेकर धृतराष्ट्र के मन में क्रोध और बदले की भावना प्रबल हो उठी। अतः मौका पाकर धृतराष्ट्र भीम को मार डालना चाहते थे। एक बार की बात है, जब महाभारत युद्ध जीतने के बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे तो भीम के अतिरिक्त सबने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया तथा उनके गले मिले। बाद में भीम की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मंशा जान चुके थे। अतः जब भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनके गले मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे तो श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से रोक दिया और उनके स्थान पर भीम के लोहे की मूर्ति को आगे बढ़ा दिया। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर पूरी ताकत से दबोच लिया और इस मूर्ति को तोड़ डाला। उनमें क्रोध इतना था कि वे समझ नहीं पाए कि यह तो लोहे की मूर्ति है। भीम की मूर्ति तोड़ने से उनके मुंह से खून भी निकलने लगा। इसके बाद जब धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हुआ तो वे भीम को मृत समझकर रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि भीम तो अभी जीवित हैं। आपने भीम समझकर भीम की मूर्ति को तोड़ा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से भीम की जान बचाई थी। नंबर 8, पूर्व जन्म का पाप। कहते हैं कि पूर्व जन्म में किए पाप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और उनके सभी पुत्र भी मारे गए। दरअसल अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही निर्दयी एवं क्रूर राजा थे। एक दिन जब वे अपने सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण पर निकले तो उनकी नजर एक तालाब में अपने बच्चों के साथ आराम करते हुए हंस पर पड़ी। उन्होंने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल ली जाएं। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दर्द से बिलखते उस हंस की आंखों को निकालकर राजा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया। उस हंस की असहनीय पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई। इस घटना के पश्चात उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए और मरते वक्त हंस ने राजा को श्राप दिया था कि मेरी ही तरह तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। इसी श्राप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए तथा उनके पुत्र उसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुए जिस तरह हंस के हुए। तो यह थे धृतराष्ट्र के 8 सबसे बड़े पाप। अब जानते हैं कि धृतराष्ट्र की मृत्यु कैसे हुई। महाभारत युद्ध समाप्त हुए 15 वर्ष बीत चुके थे। धृतराष्ट्र गांधारी, संजय और कुंती के साथ वन में चले गए। एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए गए तो अचानक ही जंगल में आग लग गई। इसकी जानकारी मिलते ही गांधारी, कुंती और संजय वन की ओर भागे, जहां सभी ने धृतराष्ट्र से बाहर आने के लिए कहा, परंतु शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण वे बाहर नहीं निकल सके। तब संजय ने गांधारी और कुंती से कहा कि वे जंगल से प्रस्थान करें, लेकिन धृतराष्ट्र को आग में देखकर गांधारी और कुंती ने भी वहां से नहीं जाने का निर्णय किया। इस प्रकार धृतराष्ट्र के साथ ही गांधारी और कुंती की भी मृत्यु हो गई। तो अगर देखा जाए तो धृतराष्ट्र के पाप दुर्योधन से भी अधिक थे और उसी की वजह से उसके वंश का नाश हुआ। ये तो प्रभु की लीला है। अधर्म पे हमेशा ही धर्म की विजय होती है। तो एक बार सच्चे हृदय से बोलें राधे राधे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें एवं अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।